गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का कथावाचन यहाँ पर प्रस्तुति हो रही है। मित्रों, अमृत की वर्षा हो रही है। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का पहला अंश चल रहा है। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन हो रहा है। पिछले अध्याय में बहुत सुंदर श्री हरि का क्षीर सागर में मंथन, समुद्र मंथन का यहाँ पे चल रहा है। क्या क्या उत्पत्ति हुई उसकी व्याख्या इसमें बहुत सुंदर तरीके से चल रही थी। मित्रों, अतः पिछले अध्याय में हमने आपको सुनाया था वृत्तांत। अतः स्त्री मोहिनी अरूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। यहाँ तक कथा चली थी। मित्रों, कई हमने सीरियल में भी ये देखी है, लेकिन सीरियल एक अलग चीज है और यहाँ पर जो कथन चल रहा है मित्रों, इसका अमृतपान बिल्कुल अलग है। इसमें कोई चीज बनावटी नहीं। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। मित्रों, श्री विष्णु पुराण पहला अंश चल रहा है। मित्रों, तो प्रारंभ करते हैं। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड़ंग आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृत पान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में भी चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले ही के समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे अमुनि श्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजो युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर सिपितशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में अप्रवृत्ति हो गई। हे दिव्य ज्योतम त्रिलोकी श्री असंपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी अपुण्य श्रीमान हो गए। तदंतर इंद्र ने स्वर्ग लोक में जाकर फिर से देव राज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो अपतहस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। बहुत सुंदर यहाँ पर मित्रों के त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई। हालांकि त्रिलोकीनाथ की जो उनकी सहायता थी वो संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुण्य श्रीमान हो गए, क्योंकि इंद्रों के राजा इंद्र थे श्रेष्ठ स्वर्गलोक के, इसलिए श्रीमान हो गए। यानी कि वो भी
अपने पद पे अच्छे से राजगद्दी संभाली उन्होंने। तदंतर उसके पश्चात इंद्र ने स्वर्ग लोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो आपत्ति हस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। राज सिंहासन पर बैठ के इंद्र ने माँ लक्ष्मी की स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी, विकासित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वंशतल में विराजमान कमलो द्वारा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमल नाभ्या प्रिया श्री कमल देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, सवदा हो, सुभा हो, सुधा और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम भी असंध्या रात्रि अप्रभा वी आभूति मेघा श्रद्धा और सरस्वती हो। इंद्र ने बड़ी सुंदर से उनकी स्तुति की, उनको मनाया। हे आशोभन, हे आशोभने यज्ञ विधा कर्म कांड महाविद्या उपासना और गुआ विधा इंद्रजाल तुम्ही को तथा हे देवी तुम्ही अमुक्ति फलदायिनी आत्म विदा हो। हे देवी आने अच्छी की अतर्क विधा वेद अत्रि वार्ता शिल्प वाणिज्य आदि और दंड नीति राजनीति भी तुम्ही हो। तुम्ही ने अपने अशांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण बहुत सुंदर चल रहा है मित्रों। तुमने अपने शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव भगवान गदाधर के योगी जन अचिंतत स्वर्गीय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी की नष्ट प्राय हो गई थी। अब तुमने उसे पुण्य जीवन दान दिया है। हे महाभागे स्त्री, पुत्र, ग्रह, धन, धान्य तथा सुहद्र ये सब सदा आप ही के अदृष्टिपात से मनुष्य को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के अपात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव भगवान हरि पिता है। हे अमाते, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्यापक है। हे आस्वर पावनी अमातेश्वरी, हमारे कोष खजाना, कोष्ठ, पशुशाला, ग्रह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी ना त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर है। आई विष्णु वक्षस्थल निवासिनी, हमारे अपुत्र, सुहद्र, पशु और भूषण आदि को आप कभी ना छोड़े। हे अमले, जिन मनुष्य को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, मानसिक बल, सत्य, सोच और शील आदि गुण भी अशीघ्र ही त्याग देते हैं। और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर व्याख्यान चल रहा है मित्रों। माँ लक्ष्मी से सबके लिए यहाँ पर उनसे अरदास लगाई जा रही है कि क्या क्या आपने हमें
प्रदान करना चाहिए। तो बहुत सुंदर। और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रसन्न है, वही अगुणी है, वही धन्य भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही असूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जग जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुणत रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी ना छोड़ो। श्री अपराशर जी बोले, हे दिव्य जी, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर स्वर भूताप स्थित था। श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। मुझको जो अभिष्ट हो वही वर मांग ले, मैं तुझे वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहते हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी की का कभी त्याग ना करें, और हे समुद्र संभव वे दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी ना त्यागे। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से अप्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ तथा जो कोई मनुष्य प्रातः काल और साय काल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उसे भी मैं कभी विमुख नहीं होने हो, उससे मैं कभी विमुख ना होंगी। श्री अपराशर जी बोले, हे मैत्री, इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्तोत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दिए। लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार स्वामी देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। ऐसा वर जो है माँ लक्ष्मी ने दिया था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जब श्री हरि आदित्य आरूप हुए तो वे पद्मबा से फिर उत्पन्न हुए और पद्महा कहलाई, तब यानी कि चरणों से ही उत्पन्न हुई। तथा जब वे परशुराम हुए तो ये पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर वे सीता जी हुई और कृष्ण अवतार में श्री रुक्मिणी जी हुई। इस प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान से कभी पृथक नहीं होती, भगवान के अंशंग रहते हैं। भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करते हैं और मनुष्य होने पर मान अवीरु रूप से प्रकट होती है। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती है। जो मनुष्य लक्ष्मी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसके घर में वर्तमान आगामी और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश ना होगा। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय। हे अमुनिवर, जिन घरों में लक्ष्मी जी के इस स्तोत्र का पाठ होता है उनमें
कलह की आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे अब्राह्मणम, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे यह सब वृत्तांत कह दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई है लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्रतिष्ठिता का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रति पाठ करेंगे उनके घर में निधनता कभी नहीं रह सकेगी। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी की जय। मित्रों, पहला अंश यहाँ पर विष्णु का चल रहा है। मित्रों, विष्णु पुराण का बहुत सुंदर यहाँ व्याख्यान चल रहा है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 9वां अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, अगला अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, 10वां अध्याय भृगु अग्नि और अग्नि इस अग्निश्वा ताति पितरों की असंतान का वर्णन। श्री मैत्री जी बोले, हे मुनिवर, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। अब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयाति और नियाति नामनी कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थी। उनसे उनके प्राण और मृकदंडु नामक 2 पुत्र हुए। मृकदंडु से मार्कंडन्य और उनके वेद आशीरा का जन्म हुआ। सब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्युति अमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभागो, उस राजवान से फिर भृगु वंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्ण मास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विराजा और पर्वत 2 पुत्र थे। हे दिव्यज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगीरा की पत्नी समृति थी, उसके सीने वाली कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनसुया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इस निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुण्य सत्या की स्त्री प्रीति से दत्तोलिका जन्म हुआ। दत्तोलिका जन्म हुआ जो अपने पूर्व जन्म में स्वयं भू मनवंतर में अगस्त्य कहा जाता है। प्रजापति पुला की पत्नी क्षमा से कर्दम, उवरे यान और सहनु ये 3 पुत्र हुए। कीर्तु की असंति नामक भार्या ने अंगूठे के पौरवों के समान शरीर वाले तथा पत्थर सूर्य के समान तेजस्वी बाल खिल्यादि 60,000 उद्रवृता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से रज गोत्र अध्र भाव सवन। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर व्याख्यान चल रहा है मित्रों कि मैं इसका थोड़ा सा उच्चारण करके आपको बता दो। कर्तु की संतानिक नामक भार्या ने अंगूठे के पौरों के, यानी अंगूठे के जो पौर होते हैं, मतलब 2 पौर होते हैं, 1 पौर होता है, इसी प्रकार से पौरवों के समान शरीर वाले बहुत छोटे गिट्ठे तथा पत्थर सूर्य के असमान तेजस्वी, लेकिन वो बहुत तेजस्वी से गिट्ठे थे। बाल अखिल्या आदि 60,000 उग्रवीरता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से, ऊर्जा नामक स्त्री से, मतलब उनकी स्त्री का नाम ऊर्जा था, नामक स्त्री से रज, मतलब रजोगुण यानी कि रज
रजोगुणी और गोत्र और उद्र भाव यानी कि वित्रक जगह के उद्र भाव वाले सवन, अनग, सूतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण तीसरे मनवंतर में स्थापित ऋषि हुए। हे अद्विज अग्नि का अभिमानी देव, जो ब्रह्मा जी का श्रेष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक अपवान और जल को अभक्षण करने वाला शुचि ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के प्रत्येक के 15 पुत्र के क्रम से 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उनके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। हे अद्विज ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अग्निनक, अग्निस्वाता और साग्निक, बह्य शब्द आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था, उनके द्वारा सावधाने मेना और धारणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं के वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई अश्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण करता है वह निसंतान नहीं रहता। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 10वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का पहला अंश चल रहा है। पहले अंश का 11वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं ध्रुव का वन गमन और अमारिची आदि ऋषियों से भेंट। ध्रुव का यहाँ पे मित्रों किस्सा आ रहा है। श्री प्रासर जी बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभू वनु के प्रिय वर्त उतानपाद नामक 2 महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उतानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे अद्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राज महर्षि की थी, उसमें उसका विशेष प्रेम ना था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। मित्रों, यहाँ बहुत सुंदर बहुत व्याख्यान चल रहा है। मित्रों, मैं इसका थोड़ा सा उच्चारण करके बतला दूंगा। श्री प्रासर जी बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयं अम्भुवन मनु के प्रिय वर्त उतानपाद नामक 2 महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उतानपाद की प्रेयसी पत्नी रुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। यानी कि बहुत प्यार करते थे। उतानपाद जो राजा थे, उनकी जो प्रेयसी, उनकी जो पत्नी थी वो सुरुचि थी। उससे वो उनके पिता उनसे वो पत्नी से सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला, यानी कि उनसे जो उत्पन्न हुआ था वो पुत्र था बहुत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। उनका नाम उत्तम था। हे अद्विज, उस राजा की जो सुनीति थी, यानी कि 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुरुचि था और दूसरी का नाम सुनीति था। तो उस राजा की जो सुनीति नामक राज महर्षि थी, उसमें बहुत सिद्धि और बहुत उसके अंदर गुण थे। उसमें उसका विशेष प्रेम ना था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। तो उससे ध्रुव उत्पन्न हुए थे। तो एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई। किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के समान
सामने आ गोद में चढ़ने के लिए उत्कष्ट होकर प्रेम अवश्य आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौतन के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसलिए ऐसी अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्चर्य आरूप यह राज्य शासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। मित्रों, जो उनका जो पुत्र था, जो बहुत लाडला था, उत्तम नाम था उसका, मतलब जो उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि थी और जो सुनीति थी उससे आप जो है सुतोला व्यवहार करे थे, इसलिए उसका नाम भी सुनीति रखा गया था। सुरुचि थी यानी कि बहुत उससे रुचि रखता था राजा, इसलिए उसका नाम सुरुचि पड़ा। प्रेयसी पत्नी यानी कि उत्तानपाद की जो पत्नी थी, प्रेयसी पत्नी सुरुचि से यानी कि सुरुचि बहुत उससे लगाव था, इसलिए उसको बहुत इससे रुचि थी, इसलिए उसका नाम सुरुचि से पड़ा। और पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक यानी कि सबसे उत्तम होता है कि सबसे श्रेष्ठ पुत्र जो था, उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे अदिव्य, उस राजा की जो सुनीति नामक राज महर्षि थी उसमें उसका विशेष प्रेम ना था, तो सुनीति का उससे उसमें प्रेम ना था। मित्रों, तो वो जब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो खेलता हुआ राजा के पास गया। जब उत्तानपाद राजा अपने पहले पुत्र यानी कि उत्तम को लेके गोदी में ठाटा कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी उसके पास में बैठी थी, तो उसने क्या अभिप्राय उसको दिया कि किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसे बड़ा मनोरथ करता है? यानी कि अब उसके लिए बच्चा है, उसको क्या पता, तू अविवेकी है, इसीलिए ऐसी अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? श्री पराशर जी बोले, हे दिव्य, विमाता का ऐसा कथन सुनकर बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। बहुत दुखी होके, यानी कि विमाता का ऐसा कथन सुन, यानी कि जो उसकी माता नहीं थी, जो उसकी माता के समान थी, विमाता यानी कि माता से अलग जो दूसरी थी, उसका ऐसा व्याख्यान सुनकर, विमाता का ऐसा कथन सुनकर बालक कुपित हो पिता को छोड़कर, यानी कि जो गुरु थे वो बहुत दुखी हुए और बालक कुपित हो पिता को छोड़कर वो अपने पिता को उत्पाद नामक जो उनके पिता थे उत्तानपाद, उनको छोड़कर अपनी माता के महल को चले गए। हे अमैत्री, जिसके ओष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिता जी का अपमान करने चला है? बहुत सुंदर इसमें वो चल रहा है कथन। मित्रों, श्री पराशर जी बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से
वे सब बातें कह दी जो अति गर्विणी और सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक कर ऐसा कहने पर दुखिनी सुनीति ने खिन्न चित्त और दीर्घ निवास के कारण मलिन होकर कहा, यानी कि यानी कि बहुत दुखी मन से आंखें मलते हुए आंख में से आंसू निकलते हुए होकर कहा। सुनीति बोली, बेटा सुरुचि ने ठीक ही कहा है, अवश्य ही तू मंद भाग्य है वत्स। पुण्यवानों से उनके अभिपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजशासन, राजछत्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही असुरुचि में राजा की असुरुचि प्रीति है, और पुण्यहीना होने से ही अमुज जैसी स्त्री केवल भार्या अपहरण करने योग्य ही कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य अपुंज संपन्न है, और अब मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अलप्त पुण्यवान है। तथापि अब बेटा तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मगन रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तथापि बेटा तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मगन रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख ही हुआ है, तो स्वर फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील पुण्य आत्मा प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने नीचे की तरफ जो है जल नमियों के नीचे की उसको रास्ता मिल जाता है, ढलकता है, तो आप ही पात्र में आ जाता है। वैसे ही असक्त पात्र मनुष्य के पास समंत ही समस्त संपत्तियां आ जाती है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ध्रुव बोला, माता जी तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोगों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की ये प्रयास तो अवश्य असुरुचि ही है, और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है। तथापि हे माते, अपने गर्भ में बड़े हुए प्रेम प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजसन वही प्राप्त करे। भगवान करे ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूं। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूं जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलो श्री विष्णु नारायण की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, श्री विष्णु पुराण का यहाँ पर पहला अंश का वर्णन चल रहा है। मित्रों, बहुत सुंदर
यहाँ पर 11वें अध्याय का जो है ध्रुव का आगमन हुआ है मित्रों, और बहुत सुंदर यहाँ पे व्याख्यान हो रहा है जो आप के और हमारे हित में है मित्रों, कि जिसका जितना भाग्य में है उसको उतना ही मिलता है। अपने भाग्य को सुधारने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, प्रभु श्री विष्णु नारायण की शरणागत में हो जाइए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय, विष्णु नारायण की जय।